एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं तो 1984 के दंगों में सज्जन कुमार को बरी करने के बाद जो विरोध देश भर में हो रहा है, खास करके दिल्ली में, जम्मू में, पंजाब में, हर जगह विरोध हो रहा है और इसके कई तरह के जो बयान आ रहे हैं उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्या न्याय के देरी से अन्याय की जो बात है उसको और बल मिलता है, और अगर जो पीड़ित हैं उनके भावना को देखें, उनकी पीड़ा को देखें और उनके विरोध को देखें तो लगता है ये सवाल कहीं ना कहीं उन्हें आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि इसको राजनीति ना करके इसको देखा जाए कि आपके पास कोर्ट के विकल्प आपके पास मौजूद हैं। देखिए, हम इसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर हमें न्याय नहीं मिला फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 30 साल पहले लग गए, 30 साल और लग जाएंगे, बात खत्म होगी। हमें ये कह दिया हमने कि देश में हमें कांग्रेस के होते हुए हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन बीच में सरकारें कई और बनी 84 के बाद। मैं बनी थी देवगौड़ा की, उन सरकारों में भी जी अकाली दल के रिप्रेजेंटेटिव मैं बताता हूँ। देखिए देवगौड़ा की बनी थी, आई के गुजराल की, उस दौरान सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं, उन्होंने किया था जी। जब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की साझा से उन्होंने उसमें हुआ, आपको पता है कितने करोड़ रुपया उन्होंने बांटा, पंजाब में भेजा, दिल्ली में दिया उस टाइम सरकार ने, और उसके बाद जो दोषी थे आज ये उसको किशोरी लाल को ले दिया। अब आपको मैं बात बताता हूँ, किशोरी लाल पे 14 सिखों का कत्ल करने का इल्जाम है जी, जिसको उम्र कैद की सजा, उसको फांसी हुई मगर उसके बाद उसको उम्र कैद दे दी गई। शीला दीक्षित जी ने एलजी को लिखा कि भाई इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसको बरी कर दीजिए। आप क्या करें, 14 आदमियों का कातिल जो है, जिसने खिचड़ीपुर और कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी में दंगे करवाए हैं, और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि भाई इस किशोरी लाल को छोड़ा जाए। ये देखिए कागज और चिट्ठी जो है एलजी के पास आज भी मौजूद है। हिंदुस्तान टाइम अखबार में इतना बड़ा आर्टिकल आया था, किशोरी लाल को क्यों छोड़ा जाए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ करती नहीं। मेरा ये कह, एनडीए की सरकार थी, आप भी उसमें शामिल थे। हाँ जी। उससे पहले भी कई सरकारें बनी जिसमें कि आपका कहीं ना कहीं सीधा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस समय में भी जो, अगर आप कह रहे हैं डिले कांग्रेस के सरकार में हुई, उन सरकारों के समय में कुछ उस दौरान कई जो ये नानावती कमीशन, उसमें हमने कहा कि ये लोग दोषी हैं। ये तभी के तो हुए दोषी, पहले कहाँ थे? पहले बिल्कुल नहीं थे। जब ये हमारी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उस दौरान ही हमने लोगों को, हमें खुला ये मौका मिला कि हम कोर्टों में जाके या नानावती कमीशन में जाके हम अपनी फरियाद सुनाएं, और उसी के दौरान ये लोग जो है सामने आए हैं। नहीं तो पहले तो बिल्कुल चुप थे, वो कांग्रेस की सरकार थी, वो चुप बैठे हुए थे। और जब ये आए, साहब एक सवाल आपसे पूछ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब गुजरात में दंगे हुए उसके ऊपर जो जितने त्वरित कार्रवाई हुई, जितने जल्दी कार्रवाई हुई, और 84 में जब कत्लेआम हुआ उस पर जब अभी तक डिले है, दोनों के पीछे आखिर पैमाना, मापदंड, देरी, कुछ तो कारण है, कहीं तो खामी है। नहीं, गुजरात के दंगों में बहुत तेजी कार्रवाई कहाँ हुई? बहुत, आज 30 साल और 10 साल आज पहला वो अगर आप ये देखिए वहां अगर कुछ एनजीओ, वहां अगर कुछ एनजीओ नहीं लगे होते, यहाँ पे एनजीओ क्यों नहीं है? वो एनजीओ यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है? बड़ा पेड़ गिरता है, जमीन हिलती है जी, ये किसने कहा था? जाओ, आपकी देश की मां मर गई है, सज्जन कुमार जगदीश, जाओ सिखों का कत्लेआम करो। राजीव गांधी ने कहा नहीं, जब बड़ा पेड़ गिरता है क्या बात करते हो? बड़े पेड़ गिरता है, हिलती है, ये कहा था उन्होंने, हिलती है, ये कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि जाइए और कत्लेआम करिए, ये तो नहीं कहा था। लेकिन सवाल शकील साहब, आप ये नहीं मानेंगे कि दो, अगर चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, दो अलग। मैं इन सारी बातों को दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं। इंसाफ प्रक्रिया में कहीं भी राजनीति नहीं आनी चाहिए। लेकिन 84 के दंगे में क्या हुआ? 84 के दंगों में बहुत सारे केसेस में